सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयना, अदालती पेशी और अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के बारे में अपनी बात पर कायम। कहा, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद बगावत है तो पूरे पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये अशराफिया मुल्क चलने नहीं देगी। खुद पर दर्ज मुकदमे पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। उन्हें जैसे गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। ये फोन करते वो खुद ही गिरफ्तारी के लिए आ जाते। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत। फवाद चौधरी के वकील ने बताया, अभी पता चला है कि वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद निकल गए हैं। सरकारी वकील ने कहा, अभी फवाद चौधरी की लोकेशन बताने से कासिर है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, जब वो हुक्म देते हैं तो उस पर अमल होता है। अगर इस्लामाबाद चले भी गए हैं तो उन्हें वापस बुला लें। मजीद समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उसके अमले और उनके खानदानों को धमकियां दी। आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमैर हमीद खान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि फवाद चौधरी ने आईनी इदारे की तौहीन की, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। फवाद चौधरी के बयान से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इनके खानदानों के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि फवाद की गिरफ्तारी के बाद कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। हमें खड़ा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को उस तरफ बढ़ने से रोका जाए जहां से वापसी नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इनके अपने केसेस अदालतों में हैं। इमरान खान का फवाद चौधरी की अहलिया को टेलीफोन। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत, इजहार यकजहती। जमान पाक में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। इमरान खान ने मरकजी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ शिफ्ट्स में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पे एक्शन लें। कब तक आप चुप करके बैठेंगे? आज फवाद के साथ क्या हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये तो लगता है किसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप कितने इमरान खान के चाहने वालों को गिरफ्तार करेंगे? एक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद और हर शख्स इस वक्त फवाद चौधरी बन चुका। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद की गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। मोहसिन नकवी पर संजीदा तहफ्फुज़ात है। इनके आने से नए इंतखाबात मुतनाज़े हो गए हैं। हम्माद अजहर बोले, फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। निगरान वज़ीर आला ने 24 घंटों में रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुसद्दिक़ का इत्तला है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी। शीरी मज़ारी बोली, चीफ जस्टिस कब तक चुप रहेंगे? वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस खड़े हों, कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का नोटिस लें। सदर आरिफ अलवी भी अपनी पावर दिखाएं, इंसाफ और पाकिस्तान के लिए खड़े हों। फवाद चौधरी की बीवी का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मामले का आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, अगर गिरफ्तार ही करना था तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ GT रोड पर PTI कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, कई कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई जिलाई जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह रात को फैली और सुबह गिरफ्तार फवाद चौधरी हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी रुकवाने PTI कारकुनों का जमान टाउन पर धरना। सुबह हलवापूरी से नाश्ता। फवाद चौधरी गिरफ्तारी के बाद कैंट के शहरी पहुंचे तो कारकुन ना पहुंच सके, नाश्ता करते रहे। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही ने सोची समझी साजिश के तहत अरकान असम्बली को गायब करने का मंसूबा बनाया। दोनों के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज।
दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक लीक ऑडियो में खवातीन MPAs को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही कोटला अरब अली खान में मुसल्ला होकर लोगों को डराता रहा। डॉलर के रेट पर कैप खत्म होने के बाद आज पहले दिन ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 इजाफे के साथ 243 रुपए का हो गया। कल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 240 रुपए 75 पैसे थी। एक्सचेंज कंपनीज की अथॉरिटाइज कमेटी कैप ने डॉलर की खरीदारी की कीमत 240 रुपए 60 पैसे मुकर्रर कर दी। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने कल कैप खत्म करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा कि ब्लैक मार्केट खत्म करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन वही रेट ऑफर करेंगी जो ब्लैक मार्केट का रेट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 39,009 से ज्यादा पॉइंट्स पर देखा गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, वजारतों के अखराजात, वज़रा की तादाद कम करने की तजावीज़। कौमी किफ़ायत शुमारी कमेटी आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% तक कमी। वफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर KPK 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के मुरासले में कहा गया है कि गवर्नर असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असेंबली के 90 रोज 14 जनवरी और KPK असेंबली के 18 जनवरी से शुरू होते हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए मंजूर शुदा 47 में से 25 अरब रुपए फौरी दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी ज़िमनी ग्रांट के लिए वजारत खजाना को दरखास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बकाया 20 अरब रुपए फौरी जारी किए जाएं। आम इंतखाबात के अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया है। असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। छुट्टी की दरखास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही बच गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरखास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डीनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। कराची बल्दियाती इंतखाबात पर जमात इस्लामी की दरखास्त। अगर फॉर्म 11 और RO के रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है तो वो दुरुस्त हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रिजल्ट को जल्द मुरतब किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नतीजा जल्दी मुरतब कर लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रोके गए हैं। देखना है कि रिटर्निंग अफसर से गलती हुई या जानकर नतीजा बदला गया। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा जमात इस्लामी चाहती है जो फॉर्म 11 उनके हाथ में है उस पर नतीजा बने। ये दरखास्त ही काबिल समात नहीं। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ अगले माह एहतजाज का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कराएं। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो इंतखाबात की क्या कानूनी हैसियत रही। हमारे लिए इलेक्शन नहीं हल्का बंदियां अहम हैं। आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। राब्ता सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। लोहारी टनल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान के शुमारी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, लोग घरों तक महदूद। मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। तोबा काकड़ी में हामिला खातून को चारपाई पर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश। रास्ते में बच्चे की पैदाइश। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर खातून और नौमौलूद रास्ते में ही इंतकाल कर गए।
आज तोबा काकड़ी में -18 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। ज़ियारत -17, कल्लात -11, क्वेटा -7, हुंजा -5, मरी -3, पेशावर 4, इस्लामाबाद और कराची 7, लाहौर 9, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात का क्लास फेलो पर तशद्दुद। डीसी लाहौर ने अगली समाअत तक निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को अगली समाअत पर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। प्रोजेक्ट्स मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाब के दौरान ड्यूटियां ली गई, इसके बावजूद 11 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई।